अच्छा, तो हम जो है वो आप बात कर रहे थे हम एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन की। उसकी मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी थी कि एज हो गई, लीनियर हो गई, स्लो इन स्लो स्टार्ट हो गई और स्लो एंड हो गई। जैसे मैंने लिखा था यहाँ पे कि ईज का मतलब होता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग स्लो, मिड में फास्ट। लीनियर का मतलब है कि थ्रू आउट द जर्नी आपकी स्पीड सेम रहेगी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। अगेन ईज इन था स्टार्टिंग में स्लो और बाकी फास्ट, और ईज आउट का मतलब स्लो एंड। तो वन बाय वन जो है इस एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन की जो वैल्यू है उसको हम लगा कर देखते हैं। एक क्यूबिक बेजर भी होती है, अगर वो आपकी मर्ज़ी होती है कि आप अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ देते हैं। मैं लगा दूँगी उसको एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। फिर आप आए इस पर, आपने लिखा, मैंने जैसे मिसाल के तौर पे लिख दिया ईज लिखूँगी मुझे शो कर देगा। मैंने कहा ईज ही कर दो। बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है उसकी वैल्यू लीनियर होती है। अभी देखिए मैंने अभी जो है ये सारी प्रॉपर्टी लगा दी, एनिमेशन डिले भी लगा दी, ड्यूरेशन भी लगा दी है, और कौन कौन सी थी भाई, एनिमेशन नेम होगा, ड्यूरेशन, टाइम डिले, वो एनिमेशन इटरेशन काउंट और एनिमेशन डायरेक्शन। देखिए मैंने लिखा एनिमेशन इटरेशन काउंट, ये मुझे कुछ वैल्यूज़ देगा। तो मैंने कहा भाई इसकी इनफाइनाइट कर दो। और हमारे पास एक एनिमेशन डायरेक्शन। देखिए एनिमेशन डायरेक्शन में जो होता है ना, एक होता है ऑल्टरनेट, एक होता है ऑल्टरनेट रिवर्स। ऑल्टरनेट का मतलब है कि फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जा रहा होगा, और ऑल्टरनेट रिवर्स जाहिर सी बात इसका ऑपोजिट होगा, एंड से शुरू करेगा। मैंने ऑल्टरनेट ही दे दी। अब देखिए इन एनिमेशन को प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए ना हमारे पास एक स्पेशल सिलेक्टर होता है जिसका नाम होता है की फ्रेम। आप जैसे ही ये अल्फ़ा का साइन बनाएंगे तो की फ्रेम सजेशन देगा। इसके बाद आपको एनिमेशन का नेम लिखना पड़ता है, जो कि मैंने लिखा गया माई पैरा रखा है, तो मैंने ऐसा किया। अब इसे भी, इसको अंदर भी लिखने के दो तीन तरीके। पहली चीज़ होती है कि आप फ्रॉम का कीवर्ड यूज़ करो कि कहाँ से शुरू करो और कहाँ पे एंड करो, और इसी में अपनी वैल्यूज़ बता दो। इसके अलावा एक और अच्छा तरीका जो है वो ये है कि आप परसेंटेज में दे दो। इधर आप सिर्फ फ्रॉम और टू में दो ही दफ़ा बता सकते हैं कि शुरू यहाँ पे करो, एंड यहाँ पे करो, लेकिन यहाँ पे आप 4-5 कंडीशन दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा 0% हो ना, तो कलर कर दो, मैंने ब्लू रखा था, ग्रीन, ठीक है। मैंने कहा फ़ॉन्ट साइज़, इसका मैंने क्या रखा था, 20 पिक्सल, तो मैंने कहा फ़ॉन्ट साइज़ कर दो 25 पिक्सल, ठीक है। और लेटर स्पेसिंग कर दो, लेटर स्पेसिंग वर्ड्स के दरमियान में गैप होगा, तो वो कर दो 8 पिक्सल, ठीक है। ये मैंने 3 चीज़ें इस पे लगा दी। अब मैं देखें इधर से 2 कंडीशन दी, या मैं 25% भी दे सकती हूँ, मेरी मर्ज़ी है। मैं 20% भी दे सकती हूँ, मैं 15% या 10% भी दे सकती हूँ। मैंने कहा जैसे ही 25% हो जाए तो इन वैल्यू में थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं। ओह माय गॉड, हाँ। तो अब जो है वो कलर आप कर दीजिए ग्रीन, ग्रीन से रेड। मैं इसलिए चेंज कर रही हूँ ताकि आपको ये होते हुए नज़र आए। मैंने कहा फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करके 28 कर दो, और लेटर स्पेसिंग 10 पिक्सल कर दो, या इनिशियली इसको 5 कर देते ताकि हमें 2-3% अभी और देनी है तो मसला ना हो। इसको मैंने 7 कर दिया। अब 20 फ्रॉम और टू वाले भी बता दूँगी मैं। फिर मैंने कहा जब 50% हो जाए ना, तो इसको कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट कर दें, और इसके बाद मैं इसमें कर देती हूँ येलो कलर, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ कर देती हूँ 30 पिक्सल, और लेटर स्पेसिंग कर देती हूँ 10 पिक्सल। अब मैं डायरेक्ट 100% पर आ रही हूँ, वरना मेरे पास ऑप्शन है मैं 75% या कुछ भी 50 के बाद वाली परसेंटेज कुछ भी दे सकती हूँ। तो मैंने कहा जी कलर पे जाओ और कलर कर दो ब्राउन, अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिनों बाद यूज़ किया। फ़ॉन्ट साइज़ कर दो 40 पिक्सल, मैं बहुत इंक्रीज़ कर रही हूँ, 30 से 40 ताकि पता चले। और मैंने कहा लेटर स्पेसिंग भी ना आप कर दीजिए इसकी, अब देखते कैसा दिख रहा है। ये देखें, ये हुआ, ये देखिए बढ़ता 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 ब्राउन हुआ। ये 100% की कंडीशन थी, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, रेड हुआ, ग्रीन हुआ। अच्छा मैं अपना माउस भी हटा लेती हूँ। ये देखें, ये चलती रहेगी क्योंकि मैंने इस पर इनफाइनाइट टाइम लगाया हुआ। ये देखें, ये देखें कहाँ गिरा। मैंने इसमें आइट्रेशन काउंट कितना लगाया हुआ है, इनफाइनाइट से मैं लगा देती हूँ 10,
मतलब ये सिर्फ ये एनिमेशन सिर्फ 10 दफ़ा चले। ये देखें यार 10 भी बहुत दफ़ा है, अभी चलता रहेगा। ब्राउन हुई 100% की कंडीशन थी, येलो पर आया, रेड पर आया, ग्रीन पर आया। तो नो डाउट बहुत ही बुरा लग रहा है, मगर समझाने का मकसद ये कि आप अपनी वेबसाइट के हिसाब से एनिमेशन बना सकते हैं। हो सकता है आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड हो जिस पर आप होवर करें तो वो जूम हो जाए, समझ रहे हैं? तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, होवर से भी बना सकते हैं चीज़ें। तो कि जब आपकी होवर हो, यानी कि टेस्ट पर होवर हो, तो ये चीज़ें लगा दो। यानी कि बस मुझे यहाँ पे सिर्फ इतना ही चेंज करना पड़ेगा कि होवर हो तो ये लगा दो। ये देखिए जैसे ही मैं इस पर होवर करूँगी ये शुरू हो जाएगा, जैसे ही हटाऊँगी तो वो हट जाएगा। तो यहाँ भी हम ऐसा कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। फोकस होवर होती है, बहुत सारी वैल्यूज़ देखी थी, फोकस भी होती है, लेकिन अब मैं लगा के टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो आप जो है इस तरह एनिमेशन लगा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ यही हो सकता है आप कोई डिव बना लें, कोई बॉक्स बना लें, और बॉक्स पे जैसे ही मैं मतलब उस पर फोकस करूँ तो वो जूम हो जाए। तो हम इस तरह भी काम कर सकते हैं। अच्छा एक और मैंने एनिमेशन डायरेक्शन नहीं यूज़ करी ना, वो भी यूज़ कर लिया एनिमेशन डायरेक्शन। अच्छा और भी होती है वैसे एनिमेशन डायरेक्शन की वैल्यू, जैसे मैं बना देती हूँ। मैंने कहा एनिमेशन डायरेक्शन, और एनिमेशन डायरेक्ट देखिए नॉर्मल तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, तो उसको तो यूज़ करने की मैं ज़रूरत ही नहीं। मैंने कहा रिवर्स कर दो, अब देखते क्या होता है। ये देखिए ये उल्टा चलेगा, देखिए आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, ये उल्टा चलेगा। तो ये हमारे पास होती है रिवर्स की प्रॉपर्टी भी होती है। इसकी भी ऐसे बहुत सारी है। जैसे मैं इसकी जगह कर दूँ एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, ये देखिए ईज़ लिखा मुझे सजेशन देगा, जैसे मैंने आपको बताया था ईज़ इन स्टार्टिंग स्लो, तो ये देखिए स्लो हो जाएगा। इसी तरह का मैं कर दूँ इसका ईज़ आउट प्लीज़ एंडिंग स्लो। तो आप इस तरह भी ये वाली वैल्यू डिले सेकंड भी आप, जहाँ मैंने 1 सेकंड लिया हुआ, हो सकता है मैं यहाँ पे 0.2 सेकंड कर दूँ। एनिमेशन ड्यूरेशन बढ़ा सकती हूँ। तो आप जो इस तरह के एनिमेशन की प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं, मैंने कितनी प्रॉपर्टी यूज़ करी, मैंने कहा फ़िलहाल मैं इसको हटा देती हूँ, ये रिपीट हो रही है। मैंने यहाँ यूज़ करी टोटल 6 प्रॉपर्टी, एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन डिले, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, एनिमेशन इटरेशन काउंट, एनिमेशन डायरेक्शन। इन्हीं सब प्रॉपर्टी का मैंने एक शॉर्ट हैंड बताया था आपको, जो कि था, एक मिनट नीचे देखते हैं, एनिमेशन। ये रहा। अभी हमारी सिर्फ ये 2 प्रॉपर्टीज़ रह गई कि एनिमेशन फिल्म मोड और एनिमेशन प्ले स्टेट। तो मैं ये जो है इन दोनों को बताती हूँ थोड़ी देर में। पहले एनिमेशन को देखकर मैंने कहा एनिमेशन लिखो। अब एनिमेशन जो है ना वो 6 पैरामीटर, ये 6 प्रॉपर्टीज़ का शॉर्ट हैंड है। मीन्स आप इस एनिमेशन में ही 6 प्रॉपर्टीज़ एक साथ डिफ़ाइन कर सकते हैं। किस ऑर्डर में करेंगे, मैं हस्बे रिवायत इसको कमेंट करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई एनिमेशन लो। एनिमेशन में पहली चीज़ होती है हमारे पास एनिमेशन नेम, जो आपने नेम जैसे मैंने यहाँ लिखा था माई पैरा, तो माई पैरा आपने लिख दिया। दूसरी चीज़ होती है एनिमेशन ड्यूरेशन, ठीक है। फिर होता है एनिमेशन इटरेशन काउंट, फिर होता है एनिमेशन डायरेक्शन, और ड्यूरेशन के बाद जो है ना वो आप एनिमेशन डिले भी दे सकते हैं। और एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। तो ये इन सब का शॉर्ट हैंड है एनिमेशन का। बाकी जो हमारी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एनिमेशन फिल्म मोड और एनिमेशन प्ले स्टेट, वो दोनों जो हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।